सम्यक दर्शन प्राप्त करो कैसे भी करके, कुछ मत करो, तुम अभी कुछ मत सोचो, कुछ डरो मत, न पैसे के बारे में सोचो, न मकान, न दुकान, न कुछ मत डरो इन चीज़ों से। पैसा कमाने का बहुत भाव मत घबराओ कि क्यों हो रहा है, कुछ नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सम्यक दर्शन पे फोकस करो। पैसे में तन्मय नहीं होना है बस। पैसा कमाने का भाव कितना ही आए, लेकिन वो भाव मेरा नहीं है, ये बात नहीं छोड़नी। देह के प्रति कितने ही भाव आए, कितना ही ध्यान रखने का भाव आए, लेकिन मैं देह नहीं हूं, ये बात नहीं भूलनी। इस पे खूंटा गाड़ लो। ऐसा जैसे बाल कितने ही काले करने का भाव आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाल सफेद है, काले नहीं है, ये बात नहीं भूलनी, ये ख्याल में रहनी चाहिए और काम हो जाएगा। सम्यक दृष्टि इसी का तो नाम है। देखो, सम्यक दृष्टि विषय भोगों में भी है, कमाना भी है, घर गृहस्थी भी है, बाल बच्चे भी है, समाज भी है, शादी भी करनी है ना। जैसे जैसे समाज का वातावरण है वैसे वो भी रहेगा, क्या करेगा वो। अब दिल्ली में जैसी व्यवस्था है तो है, अब मान चलो सम्यक दृष्टि है, अब यहाँ पॉल्यूशन है तो वो भी पॉल्यूशन देखता, क्या करेगा। अब उसको भी मास्क लगाना पड़ेगा, उसको भी स्कूटर चलाना पड़ेगा, उसको भी पैसा कमाना पड़ेगा, उसको भी मायाचारी होगी, उसको भी झूठ बोलना पड़ेगा, सब करना। क्या करें, क्या करें, ये दुनिया ऐसी करे क्या, नहीं समझ में आए। ये दुनिया ऐसी होती, मान के चलो मैं 2 रुपये की चीज़ खरीद के लाया और मैं तुम्हें से ईमानदारी से कहूँ भैया 2.5 रुपये की ले लो, मैं 2 की खरीद के लाया, तो वो कहेगा ना 2 ही की दो। ख्याल में है ना। अब है ऐसा माहौल, क्या करो, व्यापार करते ना अपन है। जैसे कभी कभी मैं बहुत अपन बहुत सोचो कि यार अपन कम बता दो, तो वो कहते और कम करो। अपन ने कहा यार हमने ईमानदारी से तो पहले ही कम बता रहे, नहीं वो तो अब अपन समझ जाते हैं कि भाई वो 120 की 140 ही बताओ, क्योंकि जो 120 पे ही आके रुकेगा, और अगर 120 बोलेंगे तो 100 पे आके रुकेगा। अब करें क्या, तो इससे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते तुम। ये तो जैसा स्वरूप है। अब जैसा मान के चलो किसी की दुकान होती है फिक्स प्राइस, अब सब कहते हैं तुम भी क्यों निकल लेते, अरे किसी किसी लाइन में चलता है, किसी में नहीं चलता। फैक्ट्री वाले का फिक्स प्राइस नहीं चल सकता, क्योंकि उसके तो फैक्ट्री वाले के तो रोज रॉ मटेरियल घटते हैं, रोज बढ़ते हैं, रोज कुछ होता है, वो कहाँ तक फिक्स प्राइस करेगा, किस किस को समझाएगा वो फिक्स प्राइस। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियों के फिक्स प्राइस होते हैं, पता क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं ये 600 रुपये की चीज़ बेचते ही सीधे 2000 में। तो ये क्या करते हैं कि इतना फ्लेक्सिबल रेट रखते हैं कि जब 2000 रुपये उन्होंने तय कर दिया तो 600 के 700 भी हो गए, 700 के 800 भी हो गए, 800 के 900 हो गए, तो भी उनको डर नहीं लगता, वे वहाँ नहीं बढ़ाते, वो कहते कोई बात नहीं। जब 400 रुपये बढ़ जाए किसी की, फिर वो सीधा बढ़ाते 3000। वो कहते अब सीधा इसको उठा के रख दो, वो उनके लाखों डिब्बे छप गए, क्योंकि उनका प्राइस से बिकना है कि 3000 डले हैं तो 3000 ही है, ये अब अपना क्या है। तो ऐसे अब इसमें कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। व्यापार में आपके अंदर छल कपट बेईमानी एक नैतिकता से सहित हो, ईमानदारी सहित हो, लूटने की भावना नहीं हो किसी की, समझ में, लूट लो बेचारा सीधा आदमी तो लूट लो भाई, ये मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं करता, लेकिन व्यापार में उसे जितना लाभ चाहिए, जितना उसका बनता है वो तो लेगा, वो घर कैसे चलेगा उसका, ख्याल में है ना। अब कई सम्यक दृष्टि ऐसे भी होते हैं कि उनकी कसाई बहुत ही मंद है, नहीं है बिल्कुल तीव्र, उनको ज़्यादा क्योंकि उनने पूरब में कर्जा ज़्यादा नहीं ले रखा। अगर मैंने ज़्यादा कर्जा ले रखा है तो मुझे ज़्यादा भी तो कमाना पड़ेगा जब तो चुकेगा। तो ऐसे ही अब कई सम्यक दृष्टि होती, उनकी कसाई बहुत मंद होती है। अब जैसे भरत जी थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन कर्जा बहुत ले रखा था पूरब का, तो इसलिए वो चक्रवर्ती पद का उदय आ गया। दिव्य ध्वनि छोड़ के 6 खंड जीतने जाना पड़ गया 60,000 वर्ष के लिए। 63 साल की उम्र में 96,000 शादियां करनी पड़ी। अब जब पूरब में कर्जा बहुत ले रहा, कर्जा इस बात का नहीं कि पुण्य रूप है कि पाप रूप, कर्जा तो चाहे वो पुण्य के उदय में आए फंसना तो पड़ेगा ही।
और भरत जी कितने टाइम तक रहे, कितना लंबा चला। देखो भरत जी के घर में मोस्टली सब लोगों ने दीक्षा ले ली, बाल बच्चे भी चले गए, बाप भी चले गए, सब चले गए, लेकिन भरत जी नहीं जाते थे, क्योंकि भरत जी ने कर्जा बहुत ले रखा था, भाव ही नहीं पकता था उनका दीक्षा लेने का। और उनके सम्य दर्शन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उदय तीव्र था। और बाहुबली देखो 2 गांव दे गए पिताजी, उसमें ही खुश थे। उनको ऐसा भाव नहीं आता था कि अब मेरा भाई इतना लंबा चौड़ा लड़ने गया है तो मैं भी तो 2-4 दशराज, क्योंकि बाहुबली कोई कम शक्तिशाली नहीं थे, बहुत ताकतवर थे, लेकिन संतुष्ट थे। अब लेकिन देखो उदय की बीच भरत जी आए तो एकदम गुस्सा आ गई। 2 गांव दिए थे मेरे पिताजी ने, मैं तुम्हें नमस्कार क्यों करूं? मैं बड़े भाई को तो नमस्कार कर सकता हूं, लेकिन चक्रवर्ती भरत को नमस्कार नहीं कर सकता। तो बाहुबली को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं था क्या? अरे क्या दिक्कत है, अपने देश के राजा हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए, ऐसा लौकिक न्याय कहता है, इसमें कोई आफत की बात तो नहीं है। लेकिन अब होना था झगड़ा, थे उदय की विचित्रता है, पूरा भो के कोई उदय आने थे तो लड़ गए, और लड़ने के बाद परिणाम ये था कि निकलना था, दीक्षा लेना था। माने इतना लड़ने के बाद, जीतने के बाद समझ में आई कि कुछ नहीं रखा। कोई आदमी अगर देखो बाहुबली जी तीव्र कसाई होते, मान के चलो, तो देखो जीत गए थे वे तो कहते भरत जी सब तुम निकल लो, लेकिन देखो ऐसा भाव नहीं। कैसा भाव? उदय चलो भैया समझ में आ गया, कुछ नहीं रखा, निकल गए। और फिर और गजब की बात कि मैं तो भरत की भूमि पे खड़ा हूं है। अब इस पे डॉक्टर साहब बहुत बोलते कि सम्यक दृष्टि नहीं जानता कि कोई भूमि किसी की नहीं होती है। अरे लेकिन भैया ये सब ये समझाते हैं कहानियां कि उदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। सब जानते हुए भी जब कसाय की तीव्रता होती है तो सब जानते हैं, सब दिखता है कि मान कसाय में कुछ नहीं रखा, लेकिन जब कसाय का तीव्र उदय आता है तो वही दिखाई देता है। यही तो उदय है। अब क्या करें, सम्यक दृष्टि जीव क्या करे? आ गया उदय पूरब का, भाई सब क्या करे, आ गया तो आ गया। जानता तो सब है, कसायों में कोई दम नहीं है, लेकिन उदय की तीव्रता में उसका बस नहीं चलता। तो नहीं चलता तो फिर क्या कि फिर कर्म जैसा जैसा स्थिति बनाता है वैसी वैसी स्थिति में रहता है, क्या करे।